आप सब लोगों को जय मसीह की। आज आराधना में आए हुए सभी लोगों को प्रभु यीशु मसीह का नाम से मैं नमस्कार कहता हूँ। अलग अलग जगह से हमें सुनने वाले, देखने वाले सभी भक्तजनों को परमेश्वर आशीष दे। आप में से कई लोगों का प्रार्थना का विषय चैट बॉक्स का माध्यम से हमारे पास आ रहे हैं। हम उन विषयों के लिए प्रार्थना करेंगे। आज परमेश्वर का वचन से बातें करने के लिए मैं एक ऐसा विषय आज आपके सामने लेकर के आया जो अक्सर इतवार के प्रार्थना सभाओं में प्रचार नहीं करते हैं। हाँ, बाइबल स्टडी में इन विषयों के बारे में अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं। ख़ासतौर से बाइबल स्कूल्स में, बाइबल कॉलेजेस में इसके बारे में स्टूडेंट्स को सिखाया जाता है। लेकिन हमारे बाइबल अध्ययन उत्पत्ति का पुस्तक से अलग अलग व्यक्ति, अलग अलग विषय पर आधारित चल रहे हैं। और आज उस कड़ी में टैबरनाकल या मिलाप वाले तंबू, उसके आधार पर परमेश्वर का वचन आपके बीच में मैं बांटना चाहूँगा। और एक इतवार का दिन का प्रचार के कुछ सीमाएं हैं और उन सीमाओं को मैं जानता हूँ। एक, हमारे सामने समय की एक सीमा है। दूसरा, हमारे सुनने के लिए हमें कुछ बातों को ध्यान रखना चाहिए। आज जब टैबरनाकल के विषय में जब हम बातें करते हैं, कुछ वचनों को हम अध्ययन करेंगे, कुछ विषयों के बारे में हम मनन करेंगे। लेकिन पूरा विषय के बारे में मनन करने के लिए, पूरा विषय के बारे में समझने के लिए हमारे पास आज समय नहीं रहेगा। निर्गमन का पुस्तक उसका 25वां अध्याय से लेकर के उसका 40वां अध्याय तक हमारा ये विषय है, वो फैला हुआ है। और जब आप मिलाप वाला तंबू के विषय में बातें करते हैं तो मैं इसके बारे में ये कहना चाहूँगा, परमेश्वर से मिलने के लिए या अपने लोगों के बीच में परमेश्वर को बसने के लिए परमेश्वर ने एक निवास स्थान को बनाया। ये टेम्पररी मीटिंग प्लेस विथ गॉड। मूसा को, हारून को, अन्य याजकों को परमेश्वर से मिलने के लिए एक तात्कालिक रहने का स्थान परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर बनाया। उस स्थान को परमेश्वर ने एक नाम दिया, वो है मिलाप वाला तंबू या द टैबरनाकल। इस्राएली लोग मिस्र देश में से निकलकर कनान देश की ओर जा रहे हैं। सीनाई पर्वत पर वे लोग ठहरे हुए हैं, छावनी डाले हुए हैं। मूसा 40 दिन और 40 रात परमेश्वर के सन्मुख में बैठे, 10 आज्ञाओं को उन्होंने प्राप्त की। और परमेश्वर ने उनको बोला, मैं तुम्हारे बीच में रहना चाहता हूँ। और हम जानते हैं, दिन में बादल का खंबा बनकर और रात में आग का खंबा बनकर परमेश्वर उनके बीच में निवास किया है। और परमेश्वर ने मूसा से कहा, मूसा, मैं तुम्हारे बीच में रहना चाहता हूं, मैं इस्राएल के छावनियों के मध्य में रहना चाहता हूं। और जब आप उन अध्यायों को पढ़ेंगे, इस्राएली लोग का हर एक गोत्र मिलाप वाले तंबू के किस दिशा में छावनी डालना है, कैसे कैसे रखना है, कब कब परमेश्वर को बस्तदी में आना है, किस प्रकार बलिदान को चढ़ाना है, महायाजक कैसे होना चाहिए, उसका वस्त्र कैसे होना चाहिए, आराधना का क्रम कैसा होना चाहिए, ये सारे बातों परमेश्वर ने अपने लोगों को सिखाया। और परमेश्वर ने उनको यह भी बोला या उनको इशारा किया कि ये जो टेम्पररी है, ये जो अस्थाई जो मिलने का स्थान है, एक स्थायी मिलने के स्थान में परिवर्तित हो जाएंगे।
एक दिन इस्राएल कनान देश में प्रवेश करेंगे। कनान देश में प्रवेश करने के बाद एक राष्ट्र का रूप धारण करेगा। एक राष्ट्र का रूप धारण करने के बाद एक परमानेंट स्ट्रक्चर बनेगा। इसलिए अब जो स्ट्रक्चर बनाना है, ये स्ट्रक्चर उठा करके चलने वाले तरीके में बनाना है। जब चाहे उसको असेंबल कर सकता है, जब चाहे उसको निकाल भी सकता है। उसी प्रकार परमेश्वर ने उसको जोड़ने का तरीका, उसको निकालने का तरीका, उसको कंधे पर उठा करके लेके जाने का तरीका, उसके उपकरण क्या क्या होना चाहिए, ये सब मूसा को सीनै पर्वत पर परमेश्वर ने नक्शा दिखाया, बताया। उसी के अनुसार मूसा ने बाद में बनवाया और 2 लोगों को परमेश्वर ने विशेष बुद्धि और ज्ञान से भरा और वो लोग इन सब चीज़ों को बनाने में मूसा की सहायता की। ये सब हम मिलाप वाले तंबू के विषय में पढ़ते हैं। आज मैं इसका कुछ आत्मिक अर्थों को छूना चाहता हूँ। इसका लंबाई कितना है, चौड़ाई कितना है, ऊंचाई कितना है, किन किन चीज़ों से ढका हुआ था, मैं इसमें से किसी भी उन बातों पर जाना नहीं चाहता हूँ। वो सब बाइबल में लिखा हुआ है, आप इन अध्यायों में पढ़ सकते हैं। राइट, आप ना केवल इसको एक्सोडस या निर्गमन के पुस्तक में पढ़ सकते हैं, आप इसको लव्य व्यवस्था में पढ़ सकते हैं, कुछ बातों को व्यवस्था विवरण में पढ़ सकते हैं। परमेश्वर ने मूसा को जो जो इंस्ट्रक्शन दिया, जो जो बातें परमेश्वर ने मूसा से कहा, ये इन पुस्तकों में अच्छे से लिखे रखा है। अब हमारे लिए एक मिलाप वाला तंबू वो क्या है? यूहन्ना पहला अध्याय उसका 14वां पद को जरा पढ़ के देखिए। जॉन चैप्टर 1 वर्स 14, उसमें क्या लिखा हुआ है? प्रभु यीशु मसीह एक थोड़े समय के लिए हमारे बीच में आया। देखिए, वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसा महिमा देखी जैसी पिता के एकलौते की महिमा। मिलाप वाले तंबू में एक महिमा दिखाई देता था। आप निर्गमन का पुस्तक उसका 40वां अध्याय का आखिरी पदों को पढ़ने का समय परमेश्वर का महिमा, परमेश्वर का शकीना बादल मिलाप वाले तंबू में इस कदर उतर आया, मूसा अंदर जा नहीं सकता था। परमेश्वर की उपस्थिति इतना प्रबलता से उतर आए और लोग दूर से जब दिन में देखते थे, मिलाप वाला तंबू बादल छाया हुआ एक तंबू के रूप में दिखाई देता था। रात में लोग जब मिलाप वाला तंबू की तरफ देखते थे, मिलाप वाला तंबू में आग के बादल छाया हुआ, आग उसमें लग रहे थे। इस प्रकार का दृश्य परमेश्वर की महिमा के कारण उनको दिखाई देते थे। हालेलुया। नया नियम में देखने का समय इस पृथ्वी पर परमेश्वर का महिमा को लेकर के मनुष्य जाति के बीच में रहने के लिए यीशु मसीह उतर आया है। 33.5 वर्ष मनुष्य का रूप में वो इस पृथ्वी पर रहा। 3.5 वर्ष परमेश्वर का महिमा का बादल, परमेश्वर का आग का खंभा बनकर वो मानव जाति के बीच में रहा, मानव जाति के बीच में सेवा किया है। हालेलुया, आमीन। उसको नाम रखा गया इम्मानुएल। इम्मानुएल नाम का अर्थ है परमेश्वर मनुष्य के बीच में। पुराना नियम में एक मिलाप वाला तंबू मानव जाति के बीच में परमेश्वर का उपस्थिति को दर्शाता था। तो नया नियम में यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आकर परमेश्वर को उपस्थिति को दर्शाया है। और यीशु जब स्वर्गारोहण किया, उससे पहले उन्होंने अपने चेलों को बोला कि मेरा जाना तुम्हारे लिए लाभ का कारण है। मैं जाएगा, पवित्र आत्मा तुम्हारे बीच में आएगा, पवित्र आत्मा तुम्हारे संग रहेगा, पवित्र आत्मा तुम्हें हर सच्चाई पर चलाएगा। हालेलुया। आज विश्वासियों के बीच में पवित्र आत्मा वास करता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर का आत्मा है। पवित्र आत्मा परमेश्वर का महिमा है।
पवित्र आत्मा मनुष्यों में निवास करता है, हालेलुया। लेकिन याद रखिए, जब इस्राएल एक राष्ट्र के रूप धारण कर लिया, आमीन, उसके बाद शाऊल राजा बना, उसके बाद दाऊद राजा बना, उसके बाद जब सुलेमान राजा बना, सुलेमान राजा बनने के बाद एक परमानेंट स्ट्रक्चर, एक तात्कालिक आराधनालय के स्थान पर एक पक्का आराधनालय सुलेमान ने बनवाया। उस आराधनालय कई बार टूट गए, कई बार बनाए गए। यीशु मसीह के समय में यरूशलेम में एक आराधनालय था और उस आराधनालय को देखकर यीशु मसीह ने भविष्यवाणी की, इसके पत्थर पर पत्थर ना रहेगा, ऐसा एक स्थिति आएंगे। आज यरूशलेम में यहूदियों का कोई आराधनालय नहीं है, लेकिन आप प्रकाशित वाक्य का पुस्तक पढ़ने का समय एक परमानेंट आराधनालय फिर से आने वाला है, हालेलुया। मिलाप वाला तंबू में परमेश्वर की महिमा देखने वाले लोगों का मन में एक उमंग थी, एक आशा थी, एक उम्मीद थी, हमारे लिए कनान के देश में एक परमानेंट आराधनालय आने वाला है। हम कनान देश में प्रवेश करेंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी हम वहां पर निवास करेंगे, हमारे लिए पक्का एक आराधनालय मिलेगा, हालेलुया, आमीन। यीशु मसीह का महिमा देखे हुए उसके गवाह हो, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाए हुए परमेश्वर के संतानों, हमारे अंदर एक उमंग है, हमारे अंदर एक आशा है। प्रकाशित वाक्य के पुस्तक में एक परमानेंट आराधनालय के बारे में लिखा हुआ है। एक नया यरूशलेम उतर आने वाला है, उस नया यरूशलेम एक आराधनालय है, उस आराधनालय के बारे में लिखा है, ओ परमेश्वर सदैव मनुष्यों के बीच में डेरा करने वाला है, हालेलुया, आमीन। परमेश्वर मनुष्यों के बीच में डेरा करने का एक समय है, हालेलुया। आज हम इस तंबुओं में रह करके आराधना करते गए, लेकिन एक दिन परमेश्वर के राज्य में हम आराधना करेंगे। वो आराधना स्थायी आराधना होंगे, वो आराधना फिर कभी खत्म नहीं होंगे, वो आनंद कभी खत्म नहीं हो जाएगा। लेकिन मौका किसको मिलेगा? जो इस पृथ्वी पर रह करके, तात्कालिक तंबुओं में रह करके जो परमेश्वर की आराधना करते गए, उनको एक आनंद काल के आराधनालय में प्रवेश करने का मौका परमेश्वर दे देगा। इसलिए इतवार के दिन भले आप ऑनलाइन में आराधना करते हो, अलग अलग स्थानों में बैठ करके आराधना करते हो, ये सारे आराधनाएं एक स्थायी आराधना के तरफ इशारा करते हैं, हालेलुया, आमीन। मिलाप वाला तंबू में वापस आए। मिलाप वाला तंबू में 3 स्थान होते हैं। एक तंबू 3 स्थान में बांटा गया है। उसका जो पहला स्थान है, हालेलुया, उसको कोर्टयार्ड कहते हैं, उसको कहते हैं आंगन, और दूसरा होली प्लेस पवित्र स्थान, और तीसरा मोस्ट होली प्लेस परम पवित्र स्थान। मिलाप वाला तंबू 3 स्थान में बांटा गया है। पहला आंगन, दूसरा पवित्र स्थान और तीसरा परम पवित्र स्थान। आंगन खुला हुआ है, हालेलुया, एक बाउंड्री, तीनों तरफ ये बाउंड्री जो है वो लकड़ी के तख्तों से बंद किया गया है। उसका नाप, उसका मजबूती कैसे बनाया गया है वो सब निर्गमन का पुस्तक में लिखा हुआ है। मेरे पास समय नहीं है मैं सारे डिटेल्स बता दूं। और उसके आगे पर्दा डाल करके उसका एक दरवाजा बनाया गया है। जब आप अंदर जाओगे, खुले स्थान को पार करते हुए अंदर जाओगे, आपको एक तंबू दिखाई देगा, और वो तंबू में आप देख सकते हैं कि परमेश्वर उस तंबू को 2 भाग में बांटने के लिए कहा। एक पवित्र स्थान जहां हम प्रतिदिन याजक आराधना कर सकते हैं, आंगन में प्रतिदिन आराधना कर सकते हैं।
लेकिन जब उसके अंदर को आप जाओगे, वहां पर एक परम पवित्र स्थान है, महापवित्र स्थान है, होली ऑफ होलीज। वो परम पवित्र स्थान में साल में एक बार याजक जा सकते हैं, साल में एक बार याजक आराधना कर सकते हैं। वहां पर परमेश्वर का पवित्र निवास माना जाता था। परंतु याद रखना, केवल अंदर परमेश्वर को उपस्थिति नहीं, हालेलुया, ये पूरे तंबू को दूर से देखने का समय परमेश्वर का उपस्थिति ये पूरे तंबू में दिखाई देता था, बादल के रूप में, आग के रूप में, हालेलुया, आमीन। मेरे प्यारे विश्वासी भाई बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब परमेश्वर का उपस्थिति आपके अंदर उतर आता है, ना केवल आपके अंदर दिखाई देगा बल्कि आपके बाहर भी परमेश्वर को उपस्थिति दिखाई देगा, हालेलुया, आमीन। एक सुंदर सा गाना है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु मेरे बाहर है, यीशु को मैं पहना हूं, हालेलुया। आपके अंदर यीशु है, आपके बाहर यीशु है, आप यीशु को पहने हैं। जितनों ने बपतिस्मा लिया उन्होंने यीशु मसीह को पहन लिया है, पौलुस प्रेरित कहते हैं। प्यारो, हम परमेश्वर की उपस्थिति को लिए फिरने वाले नया नियम के परमेश्वर के तंबू है, हालेलुया। वचन में क्या लिखा? पहला कुरिन्थी 6 अध्याय उसका 19वां और 20वां पद में लिखा हुआ है। शायद मैं ये पद लास्ट बोलने के लिए रखा था, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि मैं पहले बोलूं, शायद लास्ट में टाइम ना मिले। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो, हालेलुया। नया नियम में परमेश्वर मनुष्य के हाथों के द्वारा बनाया गया मंदिरों में निवास नहीं करता है। नया नियम में परमेश्वर ने अपने लिए चलते फिरते मंदिर बनाए, हालेलुया। मैं परमेश्वर का चलता फिरता मंदिर हूं, हालेलुया। मेरा एक शरीर है, वो मेरा आंगन है, मेरा एक प्राण है, वो मेरा पवित्र स्थान है, मेरी एक आत्मा है, वो परमेश्वर का परम पवित्र स्थान है, जहां पर मैं उसके उपस्थिति को महसूस कर सकता हूं। उसके अलावा मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा है, मेरे बाहर परमेश्वर की महिमा है, हालेलुया। रोमियो के पत्री, उनमें से हम इन दिनों में बाइबल स्टडी में अध्ययन कर रहे हैं। इन दिनों में हम उसके लास्ट पार्ट में अध्ययन कर रहे हैं। उसका 12वां अध्याय से लेकर के 16वां अध्याय तक के पार्टों में वहां एक ग्लोरिफिकेशन, एक महिमा के बातें वहां पर लिखा हुआ है। उन बातों को हम अध्ययन कर रहे हैं। जब यीशु आपके अंदर आएंगे, यीशु आपके पापों को क्षमा करेंगे, परमेश्वर आपके अंदर निवास करेंगे, वो आपको एक महिमा के प्रक्रिया में लेके आएगा, वो आपको सेवा के प्रक्रिया में लेके आएगा। आपके जरिए से परमेश्वर कुछ ना कुछ कार्य करेगा, वो दुनिया को दिखाई देगा, हालेलुया। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मिलाप वाला तंबू मरुस्थल में इस्राएलियों का चावड़ियों के बीच में कोई साधारण तंबू नहीं था। उसके अंदर परमेश्वर का निवास, उसके बाहर परमेश्वर की महिमा। अंदर से महसूस कर सकते हैं, बाहर से दिखाई दे सकते हैं, हालेलुया, आमीन। आपका और मेरे जीवन में परमेश्वर को अंदर से हम महसूस करेंगे और बाहर से दुनिया को दिखाई देगा परमेश्वर हमारे साथ है, हालेलुया, आमीन। एक उदाहरण आपसे बोलूं, यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद सुसमाचार प्रचार करने लगे। सुसमाचार प्रचार करने से पहले यीशु मसीह के कहे अनुसार वे लोग पवित्र आत्मा के इंतजार किए, और जब पवित्र आत्मा पेंतकोस्त के दिन में
उन लोगों पर उतर आए। वचन कहते हैं कि 120 लोगों पर पवित्र आत्मा उतर आए और प्रभु यीशु मसीह के चेले और वे 120 लोगों में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। उसके बाद वे लोग बड़े हिम्मत के साथ, बड़े हियाव के साथ परमेश्वर के वचन बोलते थे। जगह जगह वे लोग जाते थे, बीमार चंगे हो जाते थे। वगह वगह वे लोग जाते थे, परमेश्वर का वचन को वे लोग बोलते थे। तब दुनिया में एक बात फैलने लगे, अरे ये तो साधारण लोग हैं, ये तो अनपढ़ लोग हैं, इनको इतना हिम्मत कहाँ मिला, कहाँ से मिला, इनको चंगाई और चमत्कार करने का वरदान कहाँ से मिला। तब लोग कहने लगे कि वे लोग यीशु मसीह के संग थे। हालेलुया। यीशु मसीह के संग रहने वाले लोगों, जब आप यीशु मसीह के संग रहोगे, हालेलुया, दुनिया को दिखाई देगा आपके व्यवहार से, दुनिया को दिखाई देगा आपके बातों से, दुनिया को दिखाई देगा आपसे निकलने वाले अभिषेक से। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा उसके अंदर से क्या बह निकलेगा, जीवन जल की नदियां। हालेलुया, आमीन। पानी को जितना रोकने का कोशिश करो, वो या तो उतना फैलेगा या उतना बहेगा। आमीन। हमारे देश में कई डैम हैं। पिछले दिनों में चीन में कई डैमों को टूटने की खबर आई है। जब पानी को, उसके बहाव को, उसके फैलाव को रोकने का कोशिश करता है, वो बह निकलता है। हालेलुया। या तो वो बह निकलेगा और रास्ते में जो कुछ भी आतेगा उसको उखाड़ के ले जाएगा, या तो वो इस कदर फैलेगा उसको वो झील का रूप धारण कर लेगा। आमीन। पगला युग से दुनिया मसीहत को रोकने का कोशिश किया, मसीहत पर बांध बनाने का कोशिश किया, तलवार के बल से, बंदूक का बल से, कानून का बल से, हालेलुया, मार पिटाई का बल से, उपद्रव का बल से मसीहत को रोकने का कोशिश किया। जगह जगह मसीहत को दुनिया ने रोकने का कोशिश किया। जब मसीहत का अभिषेक उतर आया, हर एक रुकावट को वो बहा करके लेके गया। जो जो उसके सामने, उसके बहाव के सामने, उसके अभिषेक के सामने खड़े हो गए, वो सब मर मिट गए, वे सब बह गए। मसीहत आज भी वो हालेलुया बहते जा रहे हैं। अभिषेक अभी भी खत्म नहीं है। एक पीढ़ी के बाद दूसरा पीढ़ी, उसके बाद तीसरा पीढ़ी, नए नए पीढ़ी, नए नए लोगों को परमेश्वर खड़ा कर रहा है। या तो वो बहा, नहीं हो तो वो बड़ा। हालेलुया। कई जगहों पर मसीहत बड़ा झील का रूप धारण कर लिया। दुनिया कहते हैं पगले यहाँ कोई झील नहीं था, यहाँ झील इसलिए बना क्योंकि तुमने इसको रोकने की कोशिश की। जब इसको रोकने का कोशिश करेगा ये बढ़ेगा। हालेलुया। मार खा के बड़ा हुआ कोई भी विश्वास है तो वह मसीही विश्वास है। बाकी सब मार खा खा के थक जाता है, परंतु मसीहत मार खा के बढ़ते हैं। हालेलुया। जितना मारो उतना बढ़ेगा, जितना रोको उतना फैलेगा। हालेलुया। क्योंकि ये मनुष्य ने नहीं बनाया, ये परमेश्वर ने बनाया। इसमें हर एक विश्वासी परमेश्वर का चलता फिरता मंदिर है। हालेलुया, हालेलुया। हम साधारण लोग नहीं गए, भले हम साधारण दिखता हो, परंतु एक असाधारण परमेश्वर की महिमा को, एक असाधारण परमेश्वर का सामर्थ्य को अपना शरीर में लिए फिरने वाले परमेश्वर के पवित्र लोग हैं, मसीह लोग। हालेलुया, आमीन। और ये जो मिलाप वाला तंबू को जब आप देखोगे,
और उसमें केवल एक ही दरवाजा है। यह तंबू बड़ा दिखाई देता है, इसको चारों कोने में से दरवाजा निकाल सकता था। यदि आप और मैं ऐसा एक तंबू बनाएंगे, मैं तो जरूर पीछे एक दरवाजा बना लेता, क्योंकि मूसा तंबू के अंदर होता है, बाहर लोग हंगामा करेंगे, कम से कम पीछे से निकल तो जाए। लेकिन परमेश्वर भी तो कम थोड़ी है। आप देख लीजिए, आगे से निकलेगा तब भी पकड़ने लोगे, पीछे से निकलेगा तब भी पकड़ने लोगे। परमेश्वर ने इस्राएलियों को ऐसा मिलाप वाले तंबू के चारों तरफ चावनी डलवाया, राइट। आप और में होते एक से अधिक दरवाजा बनाते, लेकिन परमेश्वर ने जब एक तंबू बनाया, उसका एक ही दरवाजा है। आप देख सकते हैं कि आगे देखो, उसका पर्दे से खंभों में पर्दा लटका करके वो दरवाजा बनाया गया है। ये दरवाजा, ये द्वार किस बात को दर्शाता है? प्रेरितों का काम अध्याय 4 उसका 12वां पद पढ़ने का समय वहां पर लिखा है, प्रेरित 4 बार Acts 4:12, उसमें लिखा है किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार प्राप्त कर सके। मिलाप वाला तंबू में एक ही द्वार है। वो द्वार दर्शाता है कि उद्धार किसी और के द्वारा संभव नहीं है। उद्धार के लिए एक ही मार्ग है, उद्धार के लिए एक ही नाम है, एक ही व्यक्ति के द्वारा सब उद्धार प्राप्त कर सकते हैं, उसका नाम प्रभु यीशु है। हालेलुया। आकाश के नीचे मनुष्यों के बीच में यीशु मसीह के अलावा और कोई नाम नहीं दिया गया जिसके माध्यम से मनुष्य उद्धार प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया, आमीन। मुझे गलत मत समझना, कईयों का नाम से आपको चंगाई मिल सकता है। हालेलुया। चंगाई के लिए कई नाम है संसार में, पैसा मिलने के लिए कईयों का नाम है संसार में, नौकरी मिलने के लिए कईयों का नाम है, लेकिन उद्धार के लिए केवल एक ही नाम है। हालेलुया, आमीन। मनुष्य को कंट्रोल करने वाले कई शक्तियां हैं। उन शक्तियों का यदि आप उपासना करोगे, वो शक्तियां आपका जीवन में इस संसार के कुछ आशीषों को दे सकते हैं। ऐसे गवाहियां आपके चारों तरफ आपको सुनाई भी देंगे, दिखाई भी देंगे। अलग अलग विश्वास के लोग आपको बता सकता है, परंतु यदि कोई नाम आपको स्वर्ग ले जाने का वायदा करता है, वो यीशु का नाम है। क्योंकि उन्होंने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। उन्होंने कहा, भेड़शाला का द्वार मैं ही हूं, आई एम द वे। हालेलुया, मैं ही हूं। जो मुझ में प्रवेश करेगा वो अंदर आएगा, वो बाहर जाएगा, वो चारा पाएगा। हालेलुया। सांसारिक आशीषों का पीछे आप भाग रहे हो, बहुत नाम हो सकता है, लेकिन स्वर्ग राज्य, अनंत जीवन आपका मकसद है। एक ही नाम है, प्रभु यीशु। इसलिए मिलाप वाला तंबू का जो द्वार दर्शाता है, केवल एक ही मार्ग है उद्धार पाने के लिए, एक ही नाम है उद्धार पाने के लिए, यीशु मसीह का नाम। हो सकता है मेरा ये शब्द कई लोगों को चोट पहुंचा देंगे, लेकिन सच्चाई बयान किए बिना मैं रह नहीं सकता। जो बाइबल कहती है वो मुझे प्रचार करना है। हालेलुया। बाइबल कहती है केवल यीशु का नाम लेने से हम स्वर्ग जा सकता है, राइट। देखिए, अब मैंने आपको पहले से बोला इसका 3 भाग है जो आप जानते हैं। अब इसके कोर्टयार्ड, इसके आंगन में जब आप प्रवेश करते हैं, उस आंगन में 2 वस्तुएं हैं। मिलाप वाले तंबू में कई वस्तु है, आंगन में 2 वस्तु है। और जो पगला वस्तु आपको आंगन में दिखाई देंगे वो है एक बलिवेदी।
बलिदान चढ़ाने का एक वेदी आपको दिखाई देंगे। ये लकड़ी से बना हुआ है और इसके ऊपर पीतल चढ़ाया गया है। इसको उठा करके ले जाने के लिए इस पर उसका प्रावधान है। इसके साथ इसके कई उपकरण और भी बनाए गए हैं। और यह एक बलि वेदी यानी मिलाप वाला तंबू में जो व्यक्ति प्रवेश करेगा वो व्यक्ति को सबसे पहले जो दिखाई देता है वो बलिदान। जानवर कट रहे गए, लघु बग रहा है, एक साइड में उसका खाल निकाला जा रहा है, एक साइड में उसको टुकड़ा टुकड़ा करते गए, फिर इसको बलि वेदी पर रखा जाता है, फिर वहीं से उसको हालेलुया आग के माध्यम से उसको भस्म किया जा रहा है। उसका सुगंध वहां फैल रहा है। जब आप यीशु मसीह के पास आता है सबसे पहले आप एक बलि वेदी के पास आता है, वो है कालवरी के क्रूस। हालेलुया। पुराना नियम में जब कोई आराधना के लिए आता था, उद्धार प्राप्त करने के लिए आता था, उसको अपने पास एक जानवर ले आना पड़ता था और वो जानवर को काट करके उसका लघु बहा करके उसको बलिदान चढ़ाना पड़ता था। इब्रानी का पत्री 9 अध्याय उसका 11वां और 12वां पद को हम पढ़ेंगे। हिब्रू चैप्टर 9 वर्सेस 11 and 12 यहां पर क्या लिखा हुआ है, परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर जो हाथ का बनाया हुआ नहीं, जरा ठहरिए, यहां पर यीशु मसीह ऐसा तंबू से होकर गुजरा जो हाथ का बनाया हुआ तंबू नहीं है। पुराना नियम का महायाजक बलिदान चढ़ाने के लिए हाथ का बनाया हुआ तंबू से होकर के गुजरा, तो यीशु हाथ से बनाया हुआ तंबू से होकर नहीं गुजरा, बल्कि आगे पढ़ेंगे तो और अगला पद, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और आनंद छुटकारा प्राप्त किया। हालेलुया। पुराना नियम में एक बलि वेदी को आप आंगन में देखते हैं, वो बलि वेदी पर निरंतर बलिदान चढ़ते रहता है। जानवर आता है, जानवर कटता है, जानवर को बलिदान चढ़ाया जाता है। वो मनुष्यों के हाथों से बनाया हुआ तंबू, मनुष्यों के हाथों से बनाया हुआ बलि वेदी। और वो नया नियम में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह सारे मानव जाति का पाप का बोझ उठाने वाला परमेश्वर का मेमने के रूप में इस संसार में आए, आपके और मेरे पापों को उठाए, कालवरी के क्रूस पर वो बलिदान हुआ अपने ही लहू को लेकर। हालेलुया। हाथ का बनाया हुआ मंदिर नहीं, स्वर्ग में स्थिर रहने वाला उस मंदिर में जाकर के वहां पर आपके लिए मेरे लिए अपना लहू को छिड़काया, हमें पाप से मुक्ति दी। हालेलुया। वो बार बार करने वाला एक प्रक्रिया नहीं है, वो एक बार करने से हमेशा का छुटकारा मिला, आनंद काल का मुक्ति मिला। और उन्होंने कहा अब तुम्हें बार बार बलिदान चढ़ाने की जरूरत नहीं है, मेरे बलिदान पर विश्वास करो। इसलिए वचन में लिखा है जितनों ने उससे ग्रहण किया, उसके बलिदान पर विश्वास किया, उसको परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। आमीन। जब आप उसके बलिदान पर विश्वास करते गए आप उसके संतान बनते हैं। हालेलुया। आंगन का पगला वस्तु वो बलि वेदी जिस पर बलिदान चढ़ता है, हमारे लिए वो यीशु मसीह के कलवरी है। कलवरी का वो क्रूस है हमारे लिए, जहां से आपके और मेरे छुटकारे के लिए धार धार होकर लहू बहा है। आमीन।
दूसरा आंगन में एक वस्तु आपको दिखाई देता है, वो है पीतल की होदी, बेसिन फॉर वॉशिंग, पीतल की हौदी। और यहां पर बलिदान हमेशा चढ़ते रहता है, और जब यह बलिदान चढ़ने का जगह से पवित्र स्थान की ओर जब याजक को जाना है, याजक को क्या करना पड़ता है? अपने आप को पवित्र करना। पीतल का एक होदी बना के रखा है, यह होदी में हमेशा पानी रहता है, और यह पानी से याजक अपने आप को शुद्ध करना है, अपने आप को धोना है, तभी वो आंगन में से पवित्र स्थान में जा सकते हैं। हालेलुया, आमीन। मैं आपको एक बात बता दूं, यदि आपको परमेश्वर का दर्शन करना है, उसका कुछ व्यवस्था है। सब लोग परमेश्वर का दर्शन चाहता है, सब कहते हैं कि प्रभु मुझसे बात कर, प्रभु मेरे पास आ। हालेलुया। पिछले दिनों में मैंने कई ऐसे लोगों से सुना, मैं प्रभु का दर्शन करना चाहता हूं, मैं स्वर्गदूत का दर्शन करना चाहता हूं, मैं स्वर्ग का दर्शन करना चाहता हूं। हालेलुया। परमेश्वर आपका इच्छाओं का आदर करे, मैं आपका इच्छाओं का आदर करता हूं, लेकिन हमें किसी भी दर्शन देना परमेश्वर की इच्छा है। उसके लिए एक काम हम कर सकते हैं, वो भी इब्रानियों का पत्री 12वां अध्याय उसका 14वां पद में लिखा है। हिब्रू चैप्टर 12 वर्स 14 क्या लिखा हुआ है? सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। यह होदी क्या दिखाता है? यह होदी एक शुद्धता को दर्शाता है। हालेलुया। उसका पुत्र यीशु का लहू हमारे सारे पापों से धोकर हमें शुद्ध करता है। हालेलुया। आज मुझे सुनने वाला कोई भी व्यक्ति अभी तक प्रभु यीशु मसीह का लहू से शुद्ध नहीं हुए, तो बाइबल में लिखा है पवित्रता के बिना, शुद्धता के बिना कोई भी परमेश्वर का दर्शन नहीं कर सकते। उस पवित्रता का खोजी बनो जिसके बिना कोई प्रभु का दर्शन प्राप्त नहीं कर सकते। हालेलुया। कोई कहे प्रभु मुझे पवित्रता का खोजी बना, मुझे शुद्धता का खोजी बना, उस पवित्रता का जो मेरा स्तर का नहीं है, आपका स्तर का। परमेश्वर का पवित्रता का स्तर और मेरा पवित्रता का स्तर में बहुत अंतर है। मुझे मेरा पवित्रता का स्तर से उठकर परमेश्वर का पवित्रता का स्तर तक पहुंचना है। उसके लिए परमेश्वर सहायता करे। हालेलुया। तो आंगन में दो वस्तुएं हैं, एक बलिवेदी लकड़ी से बना हुआ, पीतल मढ़ा हुआ, और दूसरा एक पीतल की हौदी, वो शुद्धता को दर्शाता है, पवित्रता को दर्शाता है। मुझे प्रतिदिन पवित्र बने रहना है। हालेलुया। पवित्रता के लिए यीशु ने एक और प्रावधान किया। अपने चेलों से बात करने के समय यीशु ने कहा, जो बातें मैंने तुमसे कहा उन बातों से, मेरे वचनों से तुम शुद्ध हुए। प्रभु के वचन से हम शुद्ध होते। हालेलुया। उन्होंने प्रार्थना की, हे पिता तेरे वचन से उन्हें पवित्र कर, क्योंकि तेरा वचन पवित्र है। ये सब यूहन्ना के सुसमाचार में है। पवित्रताई पहली बार यीशु का लहू से, उसके बाद प्रतिदिन वचन से, प्रतिदिन वचन से। मैं क्यों वचन पढ़ने में जोर डालता हूं? मैं इसलिए वचन पढ़ने में जोर डालता हूं क्योंकि एक दिन एक वस्त्र पहनने के बाद यदि उसका धुलाई नहीं करोगे तो बदबू निकलता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक वस्त्र एक दिन पहनते हैं, उसके बाद बदबू निकलने से पहले, बदबू आने से पहले उस वस्त्र को उतारते हैं, फिर उसको सर्फ से, साबुन से, किसी न किसी डिटर्जेंट से उसका धुलाई करते हैं, फिर उसको प्रेस करते हैं, वो फिर नया बनता है,
फिर हम उसको पहनते हैं। जिस व्यक्ति डेली बाइबल नहीं पढ़ते, वो मसीह का जीवन से धीरे धीरे बदबू निकलने लगता है। इसलिए जब किसी का जीवन में गड़बड़ी दिखाई देता, मैं पहला सवाल मेरा यह है, क्या आप बाइबल पढ़ते हो? पढ़ते गए तो डेली पढ़ते गए या कभी कभी पढ़ते गए, या कहां से पढ़ते गए, कैसा पढ़ते गए? क्या प्रभु आपसे क्या बातें किया? कभी कभी मेरे बातें आपको अजीब सा लगेगा, लेकिन हकीकत ये है। ओके, आगे बढ़े, पवित्र स्थान में आइए। पवित्र स्थान में आपको 3 वस्तु दिखाई देंगे। एक, वहां पर एक धूप वेदी है। एक बलि वेदी हमने बाहर देखा, एक धूप वेदी हम अंदर देखते गए, द ऑल्टर ऑफ इंसेंस। यहां पर एक धूप वेदी है। इसमें विशेष प्रकार से बनाए गए धूप जलते रहते हैं हमेशा, निरंतर। और यह धूप बनाने का विधि प्रक्रिया भी है, उस पर भी मैं जाना नहीं चाहता। भजन 141 का 2 पद पढ़ने का समय यह हमारा जीवन में क्या दिखाता है वो देख सकते हैं। साम 141 वर्स 2, मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप और मेरा हाथ फैलाना संध्या काल का अनबली ठहरे। एक धूप वेदी हमारे अंदर से निरंतर चलते रहना है। हालेलुया। ये धूप क्या है? ये प्रार्थना। नया नियम में जब पौलुस पत्री लिखता है, पौलुस कहता है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। यीशु मसीह ने सिखाया निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हियाव ना छोड़ो। प्रेयरलेस क्रिश्चियन इज ए पावरलेस क्रिश्चियन। प्रार्थनाहीन मसीह शक्तिहीन है। हमारा आत्मिक जीवन में प्रार्थना का महत्व है। मिलाप वाला तंबू के अंदर पवित्र स्थान में प्रार्थना का महत्व को दर्शाने के लिए एक धूप वेदी होते थे। वो धूप वेदी पर विशेष प्रकार से बनाए गए सुगंधीय द्रव्य हमेशा जलता रहता था। निरंतर प्रार्थना, मेरे जीवन में निरंतर प्रार्थना परमेश्वर हो। हालेलुया। प्रार्थना के विषय में किसी और दिन हम मनन करने के लिए कोशिश करेंगे। जब आप उधर पवित्र स्थान में खड़े हो जाते हैं, आप देखते हैं आंगन का ऊपर कोई छत नहीं है। आंगन एक खुला हुआ स्थान में है। और आप याद रखना, इस्राएली लोग 40 साल मरुस्थल में रहे। मरुस्थल में हवा बहते हैं, मरुस्थल में आंधी आते हैं, मरुस्थल में धूल भरी हवा, उसको रोकने के लिए चारों तरफ बाउंड्री है। बारिश ज्यादा नहीं होते मरुस्थल में, इसलिए आंगन में कवरिंग की जरूरत नहीं है। परंतु पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान में ऊपर छत है। और पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान दोनों को पर्दे से अलग किया गया है। और आंगन में से पवित्र स्थान में प्रवेश करने के लिए भी पर्दे के दरवाजे हैं। ये सबका अपना अपना महत्व है, आज हम उस पर नहीं जाएंगे। और जो पवित्र स्थान में जो पगला वस्तु हमें दिखाई दिया, क्या दिखाई दिया? धूप वेदी। और धूप वेदी से निरंतर दुआ निकलता है, प्रार्थना निकलता है। प्रभु मुझे एक प्रार्थना का वेदी बना दे। यीशु मसीह ने क्या कहा? मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा।
मैं परमेश्वर का चलता फिरता प्रार्थना का घर, प्रभु मैं आपका प्रार्थना का घर बनना चाहता हूं, मुझे आप अपना प्रार्थना का घर बना दे। मेरे नौकरी के समय भी मेरे अंदर आत्मा से प्रार्थना का दुआ निकले, मैं काम करने का समय भी प्रार्थना का दुआ निकले, मेरे नींद में भी प्रार्थना का दुआ निकले। प्यारो, याद कर लीजिए वो समय जब आप पहली बार पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया, पहली बार आपने अन्य भाषा का वरदान पाया। क्या नींद में भी अन्य भाषा नहीं निकलते थे? क्या सफर में अन्य भाषा नहीं निकलते थे? क्या काम करते हुए अन्य भाषा नहीं निकलते थे? आपके अंदर आत्मा प्रार्थना में लगे रहते थे। परंतु आगे चलते 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 जब हम मसीहत का अभ्यस्त हो गया, ये हमारा आदत कहीं ना कहीं छूट गया है। वापस लीजिए उसको। हालेलुया, आमीन। दूसरा जो वस्तु वहां पर दिखाई दे रहा है वो है वहां पर रोटी का मेज है, द टेबल ऑफ शू ब्रेड। रोटी का एक मेज, और ये जो मेज में 6 रोटियां, कुल मिलाकर कितना रोटी है? 12 रोटी है। ये 12 रोटियां रखा है, और ये 12 रोटियों का एक अर्थ है। ये 12 रोटियों का अर्थ है एक गोत्र के लिए एक रोटी, और 12 गोत्रों में से एक रोटी, और ये 12 गोत्र का रोटी है। और यहां पर परमेश्वर अपने लोगों को यह बताता है, आई एम योर प्रोवाइडर। मैं तुम्हारा प्रबंध करने वाला हूं, तुम्हारा भोजन का प्रबंध करने वाला मैं हूं। मुझ पर निर्भर रहो, मुझ पर बने रहो। हालेलुया। और ये रोटियां प्रभु यीशु को दर्शाता है, जो वास्तव में हमारा प्रबंध करने वाला है। He is our source of life। वो हमारा जीवन का सोता है। हालेलुया। जब रोटी खाता है हमें ताकत मिलता है। यीशु ने कहा, जो मुझे खाए वो जीवन पाएगा, जो मुझे ना खाए उसमें जीवन नहीं। जॉन 6:35, यूहन्ना 6 अध्याय उसका 35वां पद में लिखा हुआ है, यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आएगा वो कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी प्यासा ना होगा। ये जो पवित्र स्थान के रोटी, वो यीशु जीवन का रोटी उनको दर्शाता है। और वो जीवन का रोटी कहता है, मैं तुम्हारे आशीषों का सोता हूं, मुझ पर निर्भर रहो। आप किस पर निर्भर है? क्या वास्तव में आप यीशु पर निर्भर है, या आपका निर्भरता संसार के वस्तुओं पर है? संसार के वस्तुओं पर निर्भर रहने वाला एक दिन डगमगाएगा, एक दिन चकरा करके गिर जाएगा। परंतु जो परमेश्वर पर निर्भर रहता है वो कभी भी डगमगाएगा नहीं। हालेलुया। तीसरा एक वस्तु वहां पर है, वो है दीवट। दीवट चौके सोने से बना दीवट। और यह दीवट की खासियत है, इसमें कहीं भी जोड़ नहीं है। इस दीवट में कहीं भी जोड़ नहीं है। आधुनिक लोगों ने अलग अलग पिक्चरों में जोड़ डाला हो, लेकिन इसको परमेश्वर ने बोला ऐसा बनाए जाए इसमें कहीं भी जोड़ दिखाई ना दे। ये दीवट, ये एक
एक पेड़ के शाखाओं के समान है, एक लंबा, उसके बाद 3 एक दिशा में और 3 दूसरे दिशा में, ऐसा कुल मिलाकर के 7 शाखाएं हैं इसमें, एक मेन शाखा और 6 उपशाखाएं। और यह दीवट के लिए विशेष प्रकार का तेल बनाया जाता है, हाथ से कूटकर निकालने वाले जैतून का तेल से यह दीवट जलते रहता है। इसके लिए परमेश्वर ने लोगों से बोला कि लोग इसके लिए तेल दान में दिया करें। परमेश्वर के लोगों को तेल देना पड़ता था इसके लिए। अब आप देखिए यह दीवट क्या है। यह दीवट कभी बुझता नहीं। यह दीवट परमेश्वर का विश्वास योग्यता का प्रतीक है। यह दीवट परमेश्वर के उपस्थिति का प्रतीक है। यह दीवट के रोशनी से यह पूरे पवित्र स्थान में उजियाला मिलता है। तो आप इसको कह भी सकता है कि परमेश्वर का वचन भी, आप इसको परमेश्वर का वचन के साथ तुलना कर सकता है। वचन 119 में क्या कहता है, उसके 105, तेरा वचन मेरा पाव के लिए दीपक और मेरा मार्ग के लिए उजियाला है। आप यूहन्ना 8:12 में इसका सही अर्थ आपको मिलेगा। जॉन 8:12 वहां पर क्या लिखा होता है, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं जो मेरे पीछे खोलेगा वो अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यह दीवट हमारा प्रभु यीशु को दर्शाता है। हालेलुया। यदि आप सही मायने में देखें, मिलाप वाले तंबू के एक एक चीज, प्रभु यीशु के एक एक स्वभाव, प्रभु यीशु मसीह के एक एक खासियत के विषय में बातें कर रहा है। मिलाप वाला तंबू वो तात्कालिक तंबू, हमारे बीच में डेरा किया हुआ प्रभु यीशु मसीह का जीवन, उसका द्वार प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए खोला हुआ वो रास्ता, वो मार्ग उद्धार प्राप्त करने के लिए, वो बलिवेदी प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हुआ, वो बलिदान को दर्शाता है। और वो जो हौदी पीतल की आंगन में, उसका लहू जो हमें शुद्ध करता है। अंदर के जो धूपदान, वो प्रार्थना जो वो हमारे लिए करता है, हम जो करता है उससे बड़ा प्रार्थना वो हमारे लिए करता है, वो हमारा मध्यस्थ है। वो रोटी, वो मेष की रोटी, वो प्रभु यीशु मसीह जीवन की रोटी है। वो जो दीवट प्रभु यीशु मसीह जगत की ज्योति है। तो मिलाप वाले तंबू के हर एक चीज किसको दर्शाता है? यीशु मसीह को दर्शाता है। तो आपके और मेरे जीवन के हर क्षेत्र में यीशु होना चाहिए। हालेलुया। मेरे जीवन के हर क्षेत्र में यीशु, यीशु के बिना मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है। इसलिए यीशु मसीह ने क्या कहा? मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते, मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब आप जब इसके अंदर परम पवित्र स्थान में या महापवित्र स्थान में प्रवेश करोगे, होली ऑफ होलीज, उस स्थान में जब आप प्रवेश करोगे तो यह परम पवित्र स्थान और पवित्र स्थान दोनों के बीच में एक बड़ा पर्दा है, बहुत ऊंचा पर्दा। और यीशु मसीह के क्रूस के मृत्यु के समय पर
मिलाप वाला तंबू नहीं था, बल्कि हेरोदस का जो मंदिर था उस मंदिर का पर्दा करीब 80 फुट ऊंचा था, 80 फुट ऊंचा। और वो पर्दे का मोटाई 6 इंच से लेकर के 4 इंच तक, कई लेयरों से बना हुआ पर्दा। और जब प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हुआ, वो बलिदान कहां पर हुआ? आंगन में, गुलगुता। वो आंगन में हमारे लिए बलिदान हुआ। उसके बाद स्वर्गीय पवित्र स्थान में वो गए, उन सारे बातों को उन्होंने पूरा किया। उसके बाद वो उस महापवित्र स्थान में प्रवेश करने के लिए जब गए तो संसार का वो पर्दा, हालेलुया, जो परमेश्वर और मनुष्य के बीच में बाधा बनकर के खड़ा हुआ था, वो पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फट करके एक नया रास्ता हमारे लिए खुल गया। उससे पहले परमेश्वर मनुष्य परमेश्वर के पास जब कभी चाहे जा नहीं सकते थे, साल में एक बार जा सकते थे। लेकिन वो पर्दा फटने के बाद हर भाषा का, हर जाति का, हर रंग का, ना कोई यहूदी रहा ना कोई यूनानी रहा, हर एक व्यक्ति परमेश्वर के पास जब चाहे जा सकता है। अब हम परम पवित्र स्थान में जाए, वहां पर क्या है? द आर्क ऑफ द कवेनेंट, वहां पर वाचा का संदूक है। आर्क ऑफ द कवेनेंट, वाचा का संदूक। ये वाचा का संदूक है, एक बॉक्स है, ये बॉक्स है। अब याद रखना, मनुष्य जब मंदिर बनाया जाता है उस पर मूर्तियां रखते हैं, लेकिन परमेश्वर ने जब अपने लिए भवन बनवाया उसमें कोई मूर्ति नहीं है, राइट? अपने लिए उधर कोई मूर्ति नहीं है। फिर आप पूछेंगे ये पिक्चर में जो दिखाई दे रहे हैं क्या है, उसके बारे में एक्सप्लेन करने के लिए मैं बोला, क्योंकि ये पिक्चर देख करके बाद में कोई ये नहीं बताना चाहिए अच्छा मूसा को परमेश्वर ने मूर्ति बनाने के लिए कहा, राइट? अब कोई मूर्ति नहीं है, आंगन में कोई मूर्ति नहीं, परंतु कुछ वस्तुएं हैं। पवित्र स्थान में कोई मूर्ति नहीं, परंतु कुछ वस्तुएं हैं। अब महापवित्र स्थान में परमेश्वर का उपस्थिति को कैसे दर्शाए? एक परमेश्वर का उपस्थिति तंबू के ऊपर है, वह परमेश्वर का उपस्थिति दिन में बादल और रात में आग, अग्नि। लेकिन अंदर परमेश्वर की उपस्थिति को कैसे दर्शाए? उसके लिए परमेश्वर ने मूसा से बोला एक बॉक्स बनाना। ये बॉक्स भी लकड़ी से बना करके सोना मढ़वाया है, और पवित्र स्थान के जो चीजें हैं वो भी ऐसा ही है, सोना मढ़वाया हुआ चीजें, और इसमें भी सोना मढ़वा करके रखा हुआ है। और इसको ढक्कन है, इस पर ढक्कन है। यह एक बक्सा है, उस बक्से का ढक्कन है। वो ढक्कन यह दिखाता है मनुष्य के पापों को परमेश्वर ने ढक दिया, मनुष्य के गुनाहों को परमेश्वर ने ढक दिया। यदि परमेश्वर आपका और मेरा गुनाह का लेखा ले तो कौन उनके सामने खड़ा हो सकता है? कोई परमेश्वर के सामने खड़ा नहीं हो सकता। इसलिए वो इसको कहता है कि द मर्सी सीट ऑफ गॉड, परमेश्वर का अनुग्रह का सिंहासन। ये ढक्कन अनुग्रह का ढक्कन है। इस ढक्कन में से हमारे लिए दया की जाती है, हमारा पापों का लेखा जोखा नहीं लेते। और वो ढक्कन के ऊपर परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाने के लिए दो केरूब। और हम देखते गए यशायाह नबी का पुस्तक में परमेश्वर जगह गए, वहां केरूबे आराधना करते गए। कैसे? दो पंगों से उड़कर, दो पंगों से मुंह ढककर, दो पंगों से पांव ढककर परमेश्वर की आराधना करते गए। क्या आराधना करते गए? सेनाओं का यहोवा पवित्र
पवित्र पवित्र है। और ये जो दो करूब दर्शाता है, यहोवा इस्राएल के स्तुतियों में विराजमान है। ये करूब आराधना को दर्शाता है, ये करूब परमेश्वर को उपस्थिति को दर्शाता है। अपने भक्तों की आराधना में निवास करने वाला परमेश्वर। इसलिए भजनकार कहता है, सेनाओं का यहोवा इस्राएल के स्तुतियों में विराजमान है। ये उस वो जो पद है, ये अनुग्रह के सिंहासन को दर्शाता है, इन करूबों को दर्शाता है। ये करूब या ये ढक्कन या ये संदूक कोई पूजा का वस्तु नहीं है, ये एक सिंबल है परमेश्वर को उपस्थिति, परमेश्वर अपने लोगों की स्तुतियों में विराजमान। और इसके अंदर तीन चीज है, इसके अंदर इस बॉक्स के अंदर तीन चीज है। एक है 10 कमांडमेंट्स। परमेश्वर ने मूसा को पटिया में जो 10 आज्ञा लिख करके दिया, पहली बार जो लिख करके दिया उसको मूसा ने तोड़ दी गुस्से में आकर। इस्राएलियों का पाप, मैं उस पर आऊंगा, 1-2 सप्ताह के बाद मैं उस विषय पर आऊंगा, राइट, ओके। उसके बाद क्या है, उसके बाद परमेश्वर ने दूसरी बार मूसा को बुलाया। मूसा का 40 दिन का फास्टिंग, पहला जो फास्टिंग है उसका फल टूट गया। लेकिन दूसरी बार मूसा को परमेश्वर ने 40 दिन पर्वत पर बुलाया, वो लिख करके दिया, वो पटिया इसके अंदर है। 10 आज्ञा का पटियाएं हैं। फिर क्या है, मन्ना। 40 वर्ष इस्राएलियों ने क्या खाया, मन्ना खाया है। वो मन्ना एक सोने के बर्तन में रख करके उसको अंदर रखा हुआ है, एक सोने के बर्तन में मन्ना है। और तीसरा हारून की लाठी जिसमें से कलियां निकली, और वो लाठी भी इसके अंदर है। 3 वस्तु, ये जो वाचा का संदूक है इसके अंदर है, 10 आज्ञा है ना। इसलिए इस संदूक को क्या कहते हैं कि वाचा का संदूक। ये 10 आज्ञा क्या है, कवेनेंट, गॉड्स कवेनेंट विद हिज पीपल। परमेश्वर का अपने लोगों के साथ वाचा है, वो कवेनेंट, वो वाचा, इसलिए इसको वाचा का संदूक कहते हैं। वो वाचा का संदूक के अंदर परमेश्वर का 10 आज्ञा, मन्ना जो परमेश्वर ने इस्राएलियों को दिया, वो मन्ना उसको संभाल के रखा। और हारून की जो लाठी जिसमें से कलियां निकली, वो लाठी ये गवाह है, ये 10 आज्ञा गवाह है, ये मन्ना गवाह है, ये लाठी गवाह है। ये गवाह है कि परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, ये गवाह है कि परमेश्वर बातें करता है, ये गवाह है कि परमेश्वर अपने लोगों के बीच में रहता है। हालेलुया। इसलिए इसको वाचा का संदूक भी कहते हैं, इसका साक्षी का संदूक भी कहते हैं। साक्षी का संदूक, ये गवाह है, ये साक्षी है, परमेश्वर अपने लोगों के बीच में रहता है, राइट। अब देखिए, आंगन में सूरज की रोशनी है, दिन में सूरज की रोशनी और रात में चंद्रमा की रोशनी, प्लस परमेश्वर का महिमा का वो उसका रिफ्लेक्शन, वो है, तेज है। और पवित्र स्थान में 24 घंटे जलने के लिए क्या है, एक दीवट है, 7 शाखा वाले दीवट है। उस दीवट में से 24 घंटे वहां रोशनी मिलते हैं, क्योंकि दिन में भी वो इतने थिक कर्टन है, इतने मोटे पर्दों से, वो कई लेयर का पर्दे से ढका हुआ है, कई लेयर के, है ना। सबसे ऊपर का जो पर्दा होता है कि सुइसों का काल है, डॉल्फिन स्किन, सुइसों का काल, उसको उससे ढका हुआ है, उसमें जरा भी रोशनी नहीं जा सकती। इसलिए वहां पर क्या है, वहां दीवट की रोशनी है। परंतु जहां पर परम पवित्र स्थान है, वहां पर कोई रोशनी नहीं। जब बाहर से कोई वहां पर देखेगा, घोर अंधकार, राइट। बाहर से कोई वहां पर देखेगा तो क्या है, घोर अंधकार। इसलिए जब सुलेमान ने प्रार्थना किया, सुलेमान ने कहा, परमेश्वर आप घोर अंधकार में निवास करने वाला परमेश्वर है। कहीं आप बाइबल में पढ़े होंगे, परमेश्वर आप घोर अंधकार में निवास करने वाला परमेश्वर है। एक साधारण व्यक्ति जब देखेगा, वहां पर क्या है,
घोर अंधकार, उसको कुछ भी दिखाई नहीं देखता। लेकिन एक भक्त जब उधर देखता है, उसको वहां परमेश्वर की महिमा दिखाई देता, परमेश्वर की रोशनी दिखाई देता। यानी जब तक परमेश्वर अपने आप को प्रकट नहीं करता, तब तक कोई परमेश्वर को देख नहीं सकता। जब तक परमेश्वर अपने आप को प्रकट नहीं करता, तब तक कोई परमेश्वर को पहचान नहीं सकता, कोई समझ नहीं सकता। इसलिए हम क्या कहते हैं कि हमारा प्रार्थना क्या है? हमारा प्रार्थना, परमेश्वर अविश्वासियों के आंखों को खोल दे, अविश्वासियों के आंखों को खोल दे। और पौलुस प्रेरित कहता है, इस संसार के प्रभु ने लोगों की आंखों को अंधा बना के रखा है, ताकि मसीह के ज्योति उनकी आंखों में दिखाई ना दे। और परमेश्वर को विश्वास की आंखों से आप देख सकते हैं। इसलिए संसारिक लोग परमेश्वर का दर्शन नहीं कर पाते, आप और मैं परमेश्वर का दर्शन कर पाते, क्योंकि हमारे आत्मिक आंखें परमेश्वर ने खोल दिया। हालेलुया। पौलुस प्रार्थना करते हैं, तुम्हारे अंतरात्मा ज्योतिर्मय हो जाए, ताकि तुम मसीह का प्रकाशन को पा सके। तो यहां पर कोई कृत्रिम रोशनी नहीं है, केवल परमेश्वर की रोशनी है, परमेश्वर की महिमा है। हालेलुया। जब आप प्रकाशित वाक्य का पुस्तक पढ़ने का समय, वहां ना कोई सूरज, ना कोई चंद्रमा, मेमना उसकी रोशनी है, मेमना उसकी रोशनी है। हालेलुया। यानी परमेश्वर स्वयं प्रकाश है। आप और मैं परमेश्वर के प्रकाश में चलेंगे। आज हम विश्वास से चलते गए परमेश्वर के प्रकाश में, लेकिन एक दिन हम स्वर्ग जाएंगे तो परमेश्वर का शकीना का प्रकाश में हम चलेंगे। शुरुआत में क्या था? शुरुआत में क्या था? परमेश्वर का शकीना। सूरज चंद्रमा ताराएं कब आया? बाद में आए। सबसे पहले परमेश्वर का शकीना, परमेश्वर का उस महिमा, हालेलुया, जो मिलाप वाले तंबू के अंदर, तंबू के ऊपर थे, हम फिर से उसमें प्रवेश करेंगे। प्यारो, पहला कुरिन्थी 6 अध्याय हमने पहले पढ़ा 19 और 20। यू आर द टेम्पल ऑफ द लिविंग लॉर्ड। आप और मैं जीवते परमेश्वर के मंदिर है। जब इस मिलाप वाले तंबू का अध्ययन हम करेंगे, हम अपने आप को सोचें कि मेरे जीवन के हर क्षेत्र में यीशु, मेरे शरीर में यीशु, मेरे मन में यीशु, मेरे अंतरात्मा में यीशु, मेरे जीवन में सब कुछ यीशु ही है। यीशु का छुआ बिना, यीशु का टकराया बिना मेरे जीवन में कोई क्षेत्र नहीं है। आज आपके जीवन के किसी भी क्षेत्र अभी भी आपने यीशु के लिए खोल करके नहीं दिया है, यीशु वहां पर आना चाहता है। चाहे वो आंगन में हो, चाहे वो पवित्र स्थान में हो, चाहे वो परम पवित्र स्थान में हो। आज हालेलुया, एक इतवार का दिन मिलाप वाला तंबू के बारे में इससे ज्यादा मैं बात नहीं कर सकता हूं। मैं उम्मीद करता हूं एक छोटा सा आइडिया मिलाप वाले तंबू के बारे में आपका मन में आया होगा। और मैं चाहता हूं कि आप लोग जब बाइबल पढ़ते हैं, इन बातों को भी नोट करें और ये संदेश को बार बार सुने, वो जो आत्मिक अर्थ है उसको समझे। हो सके तो अपने बुक में इसको नोट बनाए। हो सकता है कि तो आप पिक्चरों को निकाले और सीखे, ताकि परमेश्वर अपने वचन के जरिए से आपसे बातें करें। हालेलुया। अपने आंखों को बंद करें। प्रभु के चरणों में समर्पण करें। दुनिया को लगता है वो घोर अंधकार में निवास करता है, परंतु विश्वास की आंखों से हम उसको देख सकते हैं। उसका शकीना, उसकी महिमा स्वयं रोशनी है। जब हम विश्वास की आंखों से उसका दर्शन करेंगे, वो हमको दिखाई देंगे अनुग्रह के सिंहासन में वो हमारे लिए उपस्थित है। अब वो पर्दा नहीं है, पहले वो पर्दा था, कोई नहीं जा सकता था अनुग्रह के सिंहासन के पास, परंतु अब वो पर्दा नहीं है। इब्रानियों का पत्रिका लेके कहते हैं
आओ हम हियाव बांधकर उस अनुग्रह के सिंहासन के पास जाए कि हम पर दया की जाए। अब बीमार है, उस अनुग्रह के सिंहासन के पास आइए। आप कर्जे के बोझ तले दबे हुए हैं, उस अनुग्रह के सिंहासन के पास आइए। अलग अलग प्रकार से परेशानियों से आप ग्रसित हैं, टूटा हुआ दिल है आपका, निराश है आप, वो अनुग्रह का सिंहासन आज आपके लिए खुला हुआ है। रिमा नगला धिबार अवश्य, पुराना नियम में कोई नहीं जा सकता था, साल में एक बार महायाजक जा सकता था, लेकिन आप और में 24 घंटे अब जा सकते हैं। स्वर्गीय पिता, आपका अनुग्रह का सिंहासन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। वो अनुग्रह का सिंहासन जो हमारे लिए खुला हुआ है, वो अनुग्रह के सिंहासन से आप हम पर दया कर रहे हैं, आप हमें पुकार रहे हैं। प्रभु, हम उस अनुग्रह के सिंहासन के पास आएंगे। हमें से कुछ लोग प्रभु पहले उस अनुग्रह के सिंहासन के पास थे, अब दूर चले गए, दोबारा आने में सहायता कर। ये वचन सुने हुए सब लोगों के जीवन में कार्य कर। धन्यवाद के साथ ही प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगने का समय सुनो और कबूल करो हमारे स्वर्गीय पिता। आमीन, आमीन।